ये जो वीडियो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुस्साई लोगों की भीड़ जो आप कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई देख रहे हैं, ये उस समय की है जब दिल्ली पुलिस एक 7 साल के बच्चे के शव को कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से निकालने गई थी, वो भी परिवार से झूठ बोलकर, धोखे में रखकर। ऐसा बच्चे के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस 7 साल के बच्चे की लाश को कब्र से निकालने क्यों गई थी? क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अलीपुर के इलाके में एक जस्ट चिल वाटर पार्क है, जहां एक 7 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी सूचना ना तो वाटर पार्क वालों ने और ना ही बच्चे के परिवार ने पुलिस को दी। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो और यही वजह है कि बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने उसके शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक वाटर पार्क प्रशासन और बच्चे के परिवार के बीच समझौता हो गया था, लेकिन अगले दिन जब बच्चे का परिवार इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने वाटर पार्क पहुंचा तो वहां उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया, ये कहते हुए कि वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, और तो उन्हें 5 लाख रुपए का लालच दिया गया और बदले में डराया गया और धमकाया गया और फिर बाद में पुलिस थाने भेज दिया गया, ये कहते हुए कि वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग आपको ले आएंगे। बच्चे का परिवार जब पुलिस थाने पहुँचा तो वहाँ पर पुलिस ने उन्हें 20 लाख रुपए इस मामले में दिलाने की बात कही और उसके बाद ये कहा कि हम आपके घर जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे और उस कब्रिस्तान को भी आप दिखाइए जहाँ पर आपने अपने बच्चे की लाश को दफन किया है। ये कहते हुए पुलिस उस कब्रिस्तान तक गई और फिर वहाँ से बच्चे की लाश को कब्र में से निकाल लिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए, ये बताया है बच्चे के परिवार ने। नाम बता दे एक बार अपना। सलमान नाम है। आज क्या हुआ है थोड़ा सा बताएं। कल मेरा बच्चा गया था मेरे भाई के साथ, बड़े वालों के सब जने गए थे घूमने के लिए, तो मैंने अपना बेटा भेज दिया था। अपनी मर्जी से मैंने अपना बेटा गया था वाटर पार्क। वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी वाटर पार्क के अंदर। वहाँ मेरा बच्चा डूबा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद में वो हरियाणा के हॉस्पिटल में लेके गए, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे उसे मरा हुआ घोषित करके भेज दिया अपनी एम्बुलेंस से। उसके बाद में मैं घर पे लिया, मैंने कुछ नहीं करा। चीरा फाड़ी की वजह से मैंने कोई केस वेस नहीं करा कि 7 साल का बच्चा है, कोई चीरा फाड़ी ना हो उसके साथ। 7 साल का। उसके बाद में आज मैं गया था वाटरप्रूफ वहाँ वीडियो देखने के लिए, कैमरे की फुटेज देखने के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि वीडियो हम तुम्हें नहीं दिखा सकते, वीडियो पुलिस वाले ले गए अलीपुर थाने के। हमने उनसे बोला कि पुलिस वालों को बुलाओ, हमें वीडियो देखनी है। उन्होंने हमसे मना कर दिया, कह रहे हम आप वाइफ आपको नहीं दे सकते, वो थाने में ही है, आपको कल मिलेगी, तो आप कल आना। उस तरीके से उन्होंने हमें लालच दिया दुनिया भर का कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमारा तो तुम कुछ कर नहीं सकते। मालिक का, जिसका वो फार्म हाउस है, कह रहे ये बहुत दमदार आदमी है। किस नाम से फार्म हाउस है? क्या नाम था उसका? जस्टिल वाटर पार्क। जस्टिल वाटर पार्क नाम है उसका। उसके बाद में उन्होंने हमें वहाँ भेज दिया अलीपुर थाने। बच्चे का क्या नाम था? अशद नाम था सर। आज क्या हुआ है? आज की बता रहा हूँ मैं, आज गए थे हम वहाँ पे फुटेज देखने के लिए। हमें वहाँ पे फुटेज नहीं दिखाई, हमसे ये कह दिया कि अगर हम इतना पैसा इन्हें खिलाएंगे, पुलिस वालों को, वकीलों को और भी हैं इसके नीचे, अगर हम इन्हें इतना पैसा देंगे तो इन्हें ना दे के हम तुम्हें दे दें, तुम्हारी मदद कर दें। 5 लाख का हमें लालच दिया गया। उसके बाद में हमें थाने भेज दिया कि आप थाने चले जाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, उसके बाद में तुम्हें ले आएंगे। 4-5 घंटे हो गए मैं वहाँ बैठे बैठे। अपने आप ही उन्होंने FIR, मैंने सारी बात बताई उन्हें, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ हुआ। मैं कोई FIR नहीं कराना चाहता, कोई केस नहीं कराना चाहता, सिर्फ पोस्टमार्टम की वजह से। उसके बाद में ACP साहब ने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा कोई लेन देन की बात हुई है तो मुझे बताओ। मैंने कहा 5 लाख की बात हुई थी,
जो कि अपना अभी लिया नहीं, सिर्फ बात हुई है। एसीपी साहब ने बोला मेरे से कि मैं इससे ज़्यादा पैसे दिला सकता हूँ आपको। 20 लाख रुपए का उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, मैंने उनसे मना कर दिया था। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे की चीरा फाड़ी हो जाएगी। उसके बाद में उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, कंप्यूटर पर टाइपिंग करते रहिए काफ़ी देर तक। हम पूछते रहिए सर क्या कर रहे हो, मुझे कोई केस नहीं करना। मेरे भाई से भी आपके सेम किया यहाँ का विस्तार आया पुलिस वहाँ से। स्टाफ आया था, मैं बता रहा हूँ। हमें ये कह के लाया गया कि आपके घर जाएंगे पूछताछ के लिए, और जहाँ आपका कब्रिस्तान है हमें सिर्फ कब्रिस्तान दिखा देना। एम्बुलेंस बुला ली धोखे से एम्बुलेंस को बुला लिया, कफन वफन सब मंगा लिया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एसीपी साहब ने छूटते मना कर दिया कि नहीं, हम बॉडी नहीं निकालने जा रहे कुछ भी, सिर्फ हम आपके घर जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, बस पूछताछ करनी है और आप हमें कब्रिस्तान दिखा देना कहाँ पर है। बस आए कब्रिस्तान में से, कब्र में से, मेरे बच्चे की कब्र में से लाश ले गए निकाल के बॉडी। क्या नाम था बच्चे का? अशद नाम है। कुछ नहीं बताया हमें, धोखे से लेकर आए बिल्कुल। अब इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो वाटर पार्क प्रशासन से है कि आखिर इतनी बड़ी घटना वाटर पार्क के अंदर हो जाती है तो वाटर पार्क प्रशासन ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, आखिर क्या छुपाया जा रहा था। और दूसरा बड़ा सवाल वाटर पार्क प्रशासन से ही है सुरक्षा को लेकर कि आखिर घटना स्थल पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। क्योंकि खबर यह है कि बच्चे की लाश को भी परिवार वालों ने ही निकाला, क्योंकि वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी वाटर पार्क की तरफ से मौजूद नहीं था। दूसरा सवाल बच्चे के परिवार से है कि आखिर पुलिस को सूचना उन्होंने क्यों नहीं दी। क्या वाटर पार्क और बच्चे के परिवार में जो समझौता हो गया था, जैसा परिवार ने कहा कि 5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लालच दिया गया था लेकिन हमने नहीं लिया, तो फिर इस घटना की जानकारी पुलिस में क्यों नहीं दी गई, पुलिस में क्यों नहीं इस घटना को रिपोर्ट कराया गया, क्योंकि ये पूरा मामला सुरक्षा से भी जुड़ा है। और तीसरा सवाल पूछा जाता है पुलिस से। तीसरा सवाल पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिर जब इस मामले की सूचना या जानकारी उन्हें मिली, एफआईआर दर्ज की गई, तो फिर 20 लाख रुपए दिलाने की परिवार वालों से बात क्यों कही गई, और आखिर बच्चे की लाश अगर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए चाहिए थी तो फिर परिवार से झूठ क्यों बोला गया कि हम बच्चे की लाश नहीं चाहते, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, बस अपने घर ले चलिए, पूछताछ करेंगे और उस कब्रिस्तान को दिखा दीजिए। और उसके बाद फिर उस बच्चे की लाश को पुलिस वहां से निकाल लेती है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और साथ ही साथ वाटर पार्क प्रशासन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उसे सील कर दिया गया है ताकि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए।